नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे और अपना हम लोग 500 प्रश्नों की श्रृंखला जो लेकर बीपीएससी 68वीं के लिए चल रहे हैं, उसी क्रम में आज का सेशन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी में उसके सेक्शन बीपीएससी में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने 6 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस मुखर्जी नगर, प्रयागराज और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे 5 बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू देने का मौका मिला। बहुत सारे कैंडिडेट यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं जिनको गाइडेंस दी गई है। आप लोग अनअकैडमी किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए मेरा रेफरल कोड PH10 यूज़ करके उपलब्ध सभी ऑफर को 10% डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार प्रश्नों को जरूर देखिए, बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं पॉलिटी के, हाई लेवल क्वेश्चंस, और खुद देखिए कि आप लोगों को किस तरीके से अगले आने वाले परीक्षाओं में ऐसे संभावित सवाल जो है देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही हाई लेवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पॉलिटी के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है मैच कराने वाला। एक तरफ संविधान सभा की समिति है और एक तरफ जो है उसके अध्यक्ष हैं। दोनों सूचियों को मैच करके जो है आप लोगों को आंसर देना है। एक तरफ संविधान सभा की समितियां हैं, दूसरी तरफ उन समितियों के पर्सन जिन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, उसके आधार पे आप लोगों को उत्तर। बिल्कुल, अब पॉलिटी का गर्दा उड़ेगा और पॉलिटी के बहुत ही खूंखार सवालों से आप लोगों का पाला भी पड़ेगा, और इसमें हम उम्मीद करेंगे कि यहां से सीधे आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में पहला सवाल आप लोग के सामने है, एक तरफ समिति, एक तरफ उनके अध्यक्षों के नाम। क्या उत्तर है आपका? फटाफट चलेंगे बहुत तेजी से, धुआं धुआं। ए आंसर है, यानी ए का 2, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद मौलिक अधिकारों की उप समिति कृपलानी जी अध्यक्ष थे, और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबको गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छे, सब लोग जुड़ जाएं फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर कर दें। दूसरा सवाल भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहां पर भी समितियां हैं और उसके संबंध में उसके जुड़े हुए व्यक्तित्व का नाम लिखा गया है। ठीक, तो फटाफट जो है उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। आप लोग देखिए कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल की तैयारी है, और जो है किस तरीके का मजा आने वाला है इस सेशन में। आप लोगों को शानदार तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, अच्छे हाई लेवल, जिस तरीके के एक्सपेक्टेड है आपके 68वीं बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 2, क्या उत्तर है? बी, यानी कि 1 2 3 4 मैच। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष कृष्णाचारी थे। ठीक है, मूल रूप से मसौदा समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य जवाहरलाल नेहरू राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा में शामिल हुए थे मुंशी जी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक है, दिख नहीं रहा है? कुछ कुछ जो बड़े क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, बाकी सब दिख जाएंगे। ऐसा करते हैं हम लोग, बड़े वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर देंगे, लास्ट में ले लेंगे। ये तो दिख रहा है कथन कारण वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, कथन कारण, और कथन कारण वाले सवाल को सॉल्व कराने का तरीका बताएंगे आप लोगों को हम। बहुत अच्छा तरीका है ये कि कथन कारण वाले सवाल को कैसे सॉल्व कराया जाता है। देखिए फटाफट क्वेश्चन, एक तरफ कथन एक तरफ कारण है। ऐसे क्वेश्चनों को चेक करने से पहले आप लोगों को मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप करेंगे। पहले दोनों स्टेटमेंट चेक करने चाहिए आपको कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान बन गया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकारों पर अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल के से उधार लिया गया, बिल्कुल हमने बिल ऑफ राइट्स से जो है अपना लिया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हमने कहा था कि ऐसे कथन कारण वाले को आप क्योंकि लगा के चेक करो। क्योंकि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के अध्याय हमने अमेरिका के संविधान से उधार लिया है। तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं ना, दोनों सही तो हैं लेकिन मैच नहीं कर रहे। आंसर क्या निकल के आएगा आपका? बी, बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन। ठीक, आंसर क्या है आपका? बी। अगला क्वेश्चन है आपका, हमने एक तरीके संविधान के प्रावधान हमने कहां से लिया है, मतलब एक कुछ एक तरफ तो आपके प्रावधान दिए गए, उस तरफ से सोर्स किस देश से हमने लिया है चीजों। ठीक, उसको बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट, बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए सभी लोग। शिवराज, आदित्य, दृष्टि, अंबिका, बहुत स्वागत है सभी लोग का। अभी आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अरे क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देने की जरूर कीजिए कोशिश। एक बार मैं सेशन को शेयर कर दूं, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए अपने मित्रों के साथ, ताकि और लोग भी जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा आपका सी, A2, यानी कि आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? क्वेश्चन नंबर जर्मनी से। A4 सॉरी, ए है इसका। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? हमने मौलिक अधिकार लिया है B3। ठीक, और हमने जो डीपीएसपी कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो D1 आंसर क्या हो गया इसका? सी निकल के आ गया। ठीक, जय हिंद राजकुमार, बहुत स्वागत है।
कथन कारण वाला सवाल है अगला वाला, इंग्लिश हिंदी में दोनों में दिखा गया ताकि आप लोग जो लोग बाइलिंगुअल हैं वो लोग भी चीजों को आसानी से देख पाए। क्वेश्चन नंबर 6 कथन कारण वाला है। असर्शन रीजन और कथन कारण इस बार स्टेटमेंट वाले और कूट वाले सवाल ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जो है ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। क्या कह रहा है कि केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट किसका? केसी वियर का है। कारण भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों का विभाजन करना और केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियों की जो है शक्ति दी गई है। इसी वजह से ऐसी व्यवस्था है, इसी वजह से हम पूरी तरीके से संघीय नहीं है। हमारे पास जो ऐसी व्यवस्था है कि हम अर्ध संघ हैं, हम पूरी तरीके से संघ नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या? धीरे धीरे चले और चलो चलो बताओ। अच्छा अगला क्वेश्चन धीरे धीरे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अभी छोटे क्वेश्चन भी आएंगे तो निश्चिंत रहिए आप लोग, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, थोड़े शुरुआत में थोड़े बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। एक तरफ संविधान के प्रावधान है, एक तरफ स्रोत है, हमने जहां से चीजों को लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कहां से क्या लिया है इसके बारे में। ठीक है सौम्या, धीरे हो गए भाई। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। एक बार अपने आप लोग उसको बढ़ा लो, पिक्सल्स को बढ़ा लो, जो क्वालिटी है देखने की उसमें दिखने लगेगा। साफ तो दिख रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या उत्तर होगा? बी। ठीक, यानी कि संविधान का संशोधन हमने कहां से लिया है? संविधान का संशोधन हम लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिया है? निषेधक सिद्धांत हमने कहां से लिया? क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर है 4, यानी कि आयरिश संविधान से हमने डायरेक्टिव डीपीएसपी को लिया है। और हमने सी यानी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से ली है? जर्मनी के संविधान से। और संघ राज्य संबंध हमने कहां से स्थापित किया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, कहां से? कनाडा के संविधान से। ठीक, एक तरफ आर्टिकल हैं और एक तरफ उन आर्टिकलों संबंधित विषय हैं। आप लोग को मैच के माध्यम से बताना है। अरे पूरा सॉल्व करा के दे रहा हूं, टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं। लीजिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत छोटे क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से आप लोग को लोड पड़ रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है ना क्वेश्चनों की प्रकृति बदली हुई नजर आपको परीक्षा में आने वाली है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी अपनी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को पॉलिटी में कोई दिक्कत हो, और पॉलिटी में आप लोग 100% क्वेश्चन बना के जाओ सही करके। और 18-15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक भी इस बार पॉलिटी के आपको देखने को मिल सकते हैं। 8 का ए बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है। 8 का आंसर क्या है? ए। मैच कर लीजिए। 50 क्या कहता है? कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी भूमिका में देता है राष्ट्रपति के लिए। 61 क्या कह रहा है आपका? इंपीचमेंट पावर राष्ट्रपति की। 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में प्रावधान करता है। बिल्कुल सभी लोग का उत्तर 8 का ए सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, फिर से एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ आर्टिकल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना भैया। आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और इस तरीके से आए तो आप लोग जो है दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए अच्छे अच्छे आर्टिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। कुछ एक क्लास लेकर आऊंगा मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की आप लोग के लिए, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ही क्लास रहेगी। उस क्लास को जरूर कर लेना आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल फॉलो कर लो, या तो यहाँ पे ले आऊंगा या स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस पे लेके आ जाऊंगा, तो उसमें आप लोग कर लोगे उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से। मेरे पास पूरा सेट है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, उसको जल्दी आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या उत्तर है 9 का? सी। ठीक है, ए का 2 कह रहा है कि बजट के बारे में प्रावधान कहां किया गया? आर्टिकल 112 में किया गया है। B4 अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान की बात हमारे यहां पर कहां की गई है? आर्टिकल 115 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के बारे में प्रावधान आर्टिकल 114 में, और मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में आपका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 9 का क्या उत्तर होगा? सी होगा। सही कर लीजिएगा आदित्य, सभी लोग सी उत्तर है इसका। सी सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ सूची दी गई है और उससे जुड़े हुए अगली तरफ प्रावधान दिए गए हैं। सही कीजिएगा, 9 का सी था। 10 पे आ जाइए फटाफट।
10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक तरफ अनुसूची दी गई है और एक तरफ उनसे जुड़े हुए प्रावधान, इनको मैच करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सॉरी, क्या उत्तर है 10 का? बी, यानी A2। 10वीं अनुसूची क्या कहता है? दल बदल से संबंधित है ना। 10वीं अनुसूची आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची भाषा, जो 22 भाषाएं हैं उससे संबंधित है आपका, ठीक। पहली अनुसूची जो है आपकी वो राज्यों से संबंधित है, ठीक है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों को इसके अंतर्गत रख के सुप्रीम कोर्ट के दायरे से इसको बाहर किया जाता है, ठीक। तो आंसर 10 का क्या हो गया आपका? बी हो गया, ठीक। बहुत बढ़िया आदित्य, सबका आंसर सही है। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए, भले गलत होगा होने दीजिए, मतलब ये होना चाहिए कि एग्जाम में हमारा सही हो, ठीक है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सौम्या, रेखा, शिवराज, अमृता, अर्चना, सबका उत्तर बी आया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बी दीजिए, बहुत अच्छा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, उद्देश्य नाम से अनअकैडमी स्टोर पर पूरा एक बैच आप परचेज कर सकते हैं। अब आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक जो नया बैच हमारा 26 जनवरी शुरू हुआ है, ये पर्टिकुलर बैच आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, और तैयारी अपनी बीपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के इसके माध्यम से कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी। 12 महीने का ये कोर्स है और इसमें आपको कॉस्ट जो देनी है मात्र 3,669 रुपए देनी है। 679 3679 के कॉस्ट में आपको ये पूरा 1 साल का कोर्स मिल जा रहा है। इसके लिए आपको मेरा रेफर कोड PS10 यूज करना होगा और आपको ये बैच मिल जाएगा। तो इसके लिए आज ही अप्लाई करें और जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाएं। लगभग 40% के आसपास डिस्काउंट आपको भी मिल रहा है, तो इसका लाभ जल्दी से जल्दी लें। लाभ लेने के लिए रेफर कोड मेरा PS10 आप प्रयोग करेंगे। और देखिए, ये ऑफर चल रहा था 28 जनवरी तक, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। 20% का डिस्काउंट इस पे उपलब्ध है, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं। बिहार दरोगा का बैच 12 जनवरी संचालित हो रहा है, इसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करके सभी ऑफर्स आपको इसके माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। अगला सवाल है, देखिए, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1935 के भारत सरकार अधिनियम से उधार ली गई है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट आइए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन कौन सी चीजें हमने क्या की हैं, संविधान से उधार लिए? क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे। 11 का क्या होगा? 11 का डी उत्तर दे रहे हैं आप लोग। डी नहीं है भाई, सही से देखो, ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 हमने 134, ठीक है। राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन प्रावधान और कानून का शासन, ये सब हमने 1935 के अधिनियम से लिया। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहां से लिया है? कहां से? कंकरेंट लिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैच द फॉलोइंग में आया था ना, बताओ कहां से था? उसी से क्वेश्चन बना हुआ है। कंकरेंट लिस्ट हमने कहां से ली हुई है, बताओ? क्या आंसर होगा? 20 का। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है, उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कूट के माध्यम से चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, यही था। हाँ, आदित्य, यूएसए से लिया है कंकरेंट लिस्ट। कहां से लिया है भाई? ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है कुछ? याद आया? समवर्ती सूची, हाँ बिल्कुल शिवराज। ऑस्ट्रेलिया 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 भैया, यूएसए से मत दिलवाओ, ऐसा ना करो। हमने मूल अधिकार लिया है सौम्या, ऑस्ट्रेलिया से, अरे यूएसए से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से आई है ना। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट बताइए क्या आंसर है? 12 का केवल एक, किसी राज्य के महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। बिल्कुल, अगर उसके पास हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रहती है तभी किसी को एडवोकेट जनरल बनाया जा सकता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट सही है। संविधान निर्दिष्ट करता है कि महाधिवक्ता की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी प्रावधान एज का नहीं रखा गया है, ठीक। ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है एज के बारे में। हमारा संविधान महा एडवोकेट जनरल के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं करता, ठीक। तो आंसर क्या है? 12 का ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, आप तो प्लस वाली क्लास में आते हो ना, देखो प्लस कोर्स पे आओ,
हम लोग थ्योरी कर रहे हैं पॉलिटी की बहुत ही शानदार तरीके से 1 बजे 1 PM पर 1 PM पर पॉलिटी की थ्योरी क्लास कर लो, एक बार कर लो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, पॉलिटी के 100% क्वेश्चन सही होने लगेंगे। प्लस पर जाने के लिए रेफरल कोड है PS10, इसका यूज करना, ऑफर चल रहा है, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। और आप लोग को इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक होमवर्क भी देंगे आज, ताकि आप लोग इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखो। 13 का उत्तर क्या है? सी, राष्ट्रगान, सॉरी, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल ठीक है, लिखा है कि राष्ट्रगान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, राष्ट्रगीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इन दोनों को चेक करो क्या फॉल्ट है इसमें। ठीक है, कुछ और आपका जो पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 3 है, इसमें एक फॉल्ट है, जरा चेक करना क्या फॉल्ट है, नहीं तो कल हमारी 11 साढ़े 11 बजे वाली क्लास में फॉल्ट बताएंगे क्या है इसमें। थोड़ी सी मेहनत आप लोग को भी करने के लिए कभी कभी देते रहेंगे। ठीक, केवल एक फॉल्ट चेक कीजिए, फॉल्ट बहुत आसान फॉल्ट है, पकड़ लोगे और पकड़ के बताना क्या फॉल्ट है। एक ही सही है, बस इतना कंफर्म है। निम्नलिखित में से कौन से संघीय व्यवस्था की विशेषता है? बहुत बढ़िया, और लोग फॉल्ट पकड़े। 13 वाले में क्या फॉल्ट है? बहुत अच्छे। इसीलिए कहता हूं कि पॉलिटी के जब भी ऑप्शन सॉल्व करो ना, ध्यान से पढ़ के सॉल्व करो। ऐसे ही छोटे छोटे कंफ्यूजन से आंसर गलत कराए जाते हैं एग्जाम में। ऐसे छोटे छोटे शब्दों को ऊपर नीचे कर देगा, बस आप झटके मार के आगे बढ़ जाओगे। ठीक, और लगेगा कि इसमें क्या गलती हो गई। गलती तब समझ में आएगी जब 2 नंबर से पीटी, 1 नंबर से पीटी रुकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ जो है, ध्यान से आप लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक, यही मैं क्लास में लगातार जो है बताते चलता हूं कि आप लोग पॉलिटी में शब्दावली जो के साथ खेलता है आयोग, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, फटाफट रिस्पॉन्स करिए 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? 14 का डी बता रहे हैं आप लोग। और कोई भाई क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए समय दे रहा हूं इस पे आप लोग को मैं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर लोग का डी आ रहा है भाई, और कोई रिस्पॉन्स? क्या आंसर है? सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है। बिल्कुल, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है। संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल हमारे यहाँ पर सर्वोच्च संविधान है, संसद नहीं है। ठीक, दूसरा भी सही है। द्विसदनीय व्यवस्था है हमारे संघ में, संघीय व्यवस्था की विशेषता पूछ रहा है ना, द्विसदनीय है, बिल्कुल ठीक। सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमने आज ही कल ही चैप्टर पढ़ा है अपने प्लस पर, आप लोगों को संघीय व्यवस्था बताया है, वहां पर बताया है कि हमारे यहाँ पर स्पष्ट शक्तियों के विभाजन का अभाव है, क्योंकि हमारी जो विधायिका होती है उसी में से क्या निकल के आती है? कार्यपालिका। अब ये बड़ा लंबा कंसेप्ट है, बता नहीं पाएंगे, लेकिन इतना समझिए हमारे यहाँ पर स्पष्ट शक्तियों का विभाजन, यानी कि संघीय जो व्यवस्था होती है उसमें स्पष्ट शक्तियों का विभाजन हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो आंसर क्या है? 1 2 3। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से समझाया प्लस को। अगला क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय सरकार का विषय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है? बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शहरी स्थानीय सरकार, जिसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हो, जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ है, अस्तित्व में आया है। ये पूछा जा रहा है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जो है इनकी हैंडलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15। कितना बढ़िया सवाल है। सवाल तो बढ़िया हो गई, लेकिन एक काम गड़बड़ हो गया, यहाँ पर केवल 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 है भाई, केवल 2 है, कोई बात नहीं। हाँ, केवल 2 होगा। पंचायती राज मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जो ये होता है। ठीक, केवल 2 है।
ये डेली मेरी क्लास सुबह 11:30 बजे यूट्यूब पे आप लोगों को सुबह डेली मेरी क्लास सुबह 11:30 बजे मिलती है। यही क्लास इस तरीके की अगर आपको डेली करनी है पॉलिटी की, तो सुबह 11:30 बजे आप लोग इसी चैनल पर पॉलिटी के मिक्स एमसीक्यूज मेरे साथ इसी लेवल के हाई क्वेश्चंस डेली कर सकते हो, ठीक है। डेली सुबह 11:30 बजे, ठीक से करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16। हाँ बिल्कुल ए सही, उसमें टाइपिंग एरर हो गया था, बता दिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आंसर इसका 16 का? डी 1 और 4। जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ और राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई है, बिल्कुल सही बात है। 10वीं अनुसूची में आपके दल बदल की बात की गई, बिल्कुल सही बात है। तीसरी अनुसूची में क्या राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान किया गया? नहीं भाई, इसमें शपथ के प्रावधान किए गए हैं। ठीक, दूसरी अनुसूची में शपथ का नहीं, तीसरी में किया गया, दूसरी अलग चीज से रिलेटेड है। तो 2 और 3 गलत है, आपका डी आंसर सही है, बिल्कुल अनीता, डी, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करते हुए चले भाई। अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, लप्पो चप्पो वाले सवाल नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप लोग भी इसी स्टैंडर्ड पढ़ाई करो, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो उसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो तो फायदा रहेगा एग्जाम में आपको। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, निम्नलिखित में से किस निकाय का अर्ध न्यायिक कार्य भी होता है भारत में? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अर्ध न्यायिक कार्य क्या होता है? हाँ, सेकंड में सैलरी का प्रावधान है, बिल्कुल। अर्ध न्यायिक कार्य मतलब थोड़ा सा जुडिशियल टाइप कार्य कौन से संस्थाएं भारत में करती हैं? क्वासी जुडिशियल जिसे बोलते हैं। तो भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स भी हैं? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या आंसर है? उपरोक्त सभी सीएजी, वित्त आयोग, भारत का चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है उनके पास समन जारी करने का, वारंट जारी करने की शक्तियां होती हैं। इन सभी संस्थाओं के पास समन जारी करने की शक्ति होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां भी हैं, ठीक है। इनकी इसीलिए कहा जाता है इनके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। उपरोक्त सभी आंसर है आपका 17 का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित भाषाओं का एक हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 डी होगा पिछले वाले का 17 का आंसर, सही कर लीजिएगा भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। हम लोग डेली शाम को 6 PM पर ऐप पर भी टॉपिक वाइज पॉलिटी का एमसीक्यू करते हैं, टॉपिक वाइज। जैसे आज का टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र के जो हम लोग क्वेश्चन हैं उसको करेंगे आज पॉलिटी के शाम को एमसीक्यूज के रूप में। इसको आप लोग कर सकते हैं, हो सकता है आप जब स्पेशल, ये स्पेशल क्लास है, फ्री है सभी के लिए, तो आप लोग जब फ्री क्लास में जाओगे तो आपसे अनलॉक कोड मांगेगा, तो मेरा कोड PS10 डाल के अनलॉक कर लेना क्लासेस को, ठीक। इसी तरीके से आप लोग को डेली सुबह 11:30 बजे इसी चैनल पर मेरी क्लासेस मिक्स पॉलिटी की मिलती हैं, मिक्स वाली जैसे अभी चल रही है, इसी लेवल की। तो क्या आंसर है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या उत्तर है? सी, कश्मीरी नेपाली को सम्मिलित नहीं किया गया, मैथिली और तमिल है उसमें, ठीक। तो कश्मीरी और नेपाली नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियां क्या है? 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पारित किया गया था, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीसा के नाम से जाना जाता है, पीसा। पूछा जा रहा है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 19 का उत्तर क्या होगा? डी, न तो एक न तो दो। यह कार्यान्वयन के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी योजनाओं को अनुमोदित करता, ना ऐसा कुछ काम नहीं। गरीबी उन्मूलन योजना के तहत लाभार्थियों को पहचाता नहीं। दोनों ही गलत है। क्या कह रहे नेपाली है सर?
पिछली बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, हो सकता है पुराना क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है, क्रॉस चेक कर ले, हो सकता है पुराना क्वेश्चन ऐड हो गया हो। ठीक है, इस बार इसका देखो, ये अच्छा वो छोड़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीसा अधिनियम लाया गया था आपका, पीसा, ये क्या था? पीसा अधिनियम के तहत जो है, जो जनजातीय लोग थे उनके लिए अलग प्रावधान किए गए। ठीक है, उनके लिए अलग प्रावधान किए गए और उस खनन संबंधी या अन्य मुद्दों के संदर्भ में उनको अधिकार दिया गया। इसी को बोला गया कि पंचायतों का ये एक्सटेंशन है। मतलब जो जनजातीय क्षेत्र होंगे और वहां जो जनजातीय लोग रहते हैं, उनको वहां की जमीन, वहां के संसाधनों पर अधिकार दिया गया। यही मुख्य प्रावधान पीसा अधिनियम का था, जो 1996 में लागू हुआ था। ठीक है, कानून के शासन में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शामिल है? बताइए, कानून का सिद्धांत आपने सुना है, आर्टिकल 14 में है, अनुच्छेद 14 में कानून के सिद्धांत की बात की गई है। पूछा जा रहा है कानून के सिद्धांत में क्या शामिल है, कूट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 20। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20, रूल ऑफ लॉ से क्या मतलब है आपका? आंसर क्या है? केवल एक, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ। कानून के उल्लंघन के अलावा किसी व्यक्ति को न तो दंडित किया जाएगा, न ही उसके शरीर को या उसके सम्मान को कष्ट दिया जाएगा। सम्मान है, ठीक। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको ये सजा दी जाएगी। ठीक, बस इतना ही मतलब है आपका रूल ऑफ लॉ का। ठीक, तो ये सही है। दूसरा गलत क्यों है? बिना सुने किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। और कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, ये भी आर्टिकल 20 में कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें गलत है, केवल एक सही है। ठीक, केवल एक सही है। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होता है, अगर आप कानून का उल्लंघन करोगे तो आपको सजा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर 21 का उत्तर दीजिएगा। डेली इसी तरीके के एमसीक्यूज करने के लिए सुबह 11:30 बजे मेरी क्लास आती है, 11:30 AM पर। मिक्स हाई लेवल पॉलिटिक एमसीक्यूज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 68वीं बीपीएससी के लिए, डेली बेस पे। और अगर टॉपिक वाइज करना है तो शाम 6 बजे ऐप पर प्रशांत शुक्ला के नाम से अनअकैडमी बीपीएससी ऐप पर सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। फ्री क्लासेस को अनलॉक करने का कोड याद रखिएगा, PS10 है। इस कोड के माध्यम से आप फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या उत्तर होगा भैया? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग। आंसर है आपका सी, यानी कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि किसी राज्य में कम सीटें, किसी राज्य में ज्यादा सीटें जो है दी गई हैं, तो मूल्यों का जो है जो आधार होता है जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा सदस्य के वोट के मूल्य से अधिक होता है, बिल्कुल अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक, दोनों ही सही है। लोकसभा के मूल्य को अधिक वैल्यू दी गई है। अरे सॉरी, ये तो गलत हो गया, केवल एक, ओनली वन, ठीक, केवल एक, ठीक, सही कर लीजिएगा भाई, केवल एक है, ठीक। नो नो, सी नहीं, केवल एक कर लीजिए, ए आंसर सही है, केवल एक। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधित अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिकल 356 आपका किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के आपातकाल हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 कहता है वित्तीय आपातकाल की बात। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ऐसी दशा में क्या होता है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, क्वेश्चन का भाव यही है कि आर्टिकल 356 के माध्यम से अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होगा? सी उत्तर आ रहा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? बी होगा भाई, बी सही कर लो। उस राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियां होंगी ना, वो संसद के पास चली जाएंगी, संसद उस पर कानून बनाएगा।
संसद उस पर कानून बनाएगी। ये जो कहना 19 निलंबित, ये आर्टिकल 352 का जब प्रयोग होता तब होता है। 352 का जब प्रयोग है राष्ट्रीय आपातकाल का तब होता है। इसमें क्या होता है कि उस विधानमंडल, जैसे मान लो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो बिहार की जो विधानसभा होगी ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसकी जो शक्तियां होंगी वो कौन इस्तेमाल करेगा? संसद, और कानून बनाना शुरू करेगी। ठीक, तो 22 का क्या है? 20 है, बी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संघ की कार्यपालिक शक्तियां किसमें होती है? प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा कह रहा प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट बताइए क्या आंसर है? न तो एक न तो दो। भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, प्रेसिडेंट में होती है। इसमें प्रेसिडेंट में। ठीक, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। गलत है। कौन होता है पदेन अध्यक्ष? जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो होता है। ठीक, तो क्या है आंसर? न तो एक न तो दो, दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा कह रहा भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से हुई होती हैं या की जाती हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, क्या आंसर होगा 24 का? 24 का उत्तर क्या होगा? केवल एक होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सही है, ये काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन लिखा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से नहीं, राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से होती है। इसीलिए मैंने कहा कि शब्दावली से खेला जाता है पॉलिटिकल क्वेश्चंस में। आप लोग पकड़ना सीखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स को, चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? क्वेश्चन नंबर 25, 24 का बिल्कुल जिसने ए बताया उनका सही है। ठीक है, बाकी लोग करेक्ट कर लेंगे। ए, सिर्फ ए, कारण भी बता दिया मैंने आपको क्यों ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 68वीं बीपीएससी का प्रारूप थोड़ा थोड़ा आपको बदला हुआ मिलेगा इस बार क्वेश्चन का भैया। नया पैनल आ चुका है, नए पैनल ने क्वेश्चन बनाया है और बीपीएससी यूपीएससी की तरफ जा रहा है, तो कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए थोड़े अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या उत्तर होगा? इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए। ठीक, मंत्रिमंडल सचिवालय। क्या आंसर है? सी है इसका आंसर। केवल एक और दो, मंत्रिमंडल बैठक की कार्यसूची को तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहायता देना। वित्तीय संसाधनों का आवंटन इनका काम नहीं है। ये कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक, तो क्या है? सी, बिल्कुल सी सही है आप लोगों का, जिसका भी आ रहा भाई। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 74(1) की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही? इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा बड़ा ज्यादा हो गया है आप लोग के हिसाब से। थोड़े से छोटे क्वेश्चन करा दें आप लोग को, बड़े बड़े थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, थोड़े छोटे छोटे कर दें। ये बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन कौन, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं? बहुत बार बताया हुआ क्लास में मैंने। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में देख लेते, चेक कर लेते। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य लिखा हुआ है, गलत है। सभी नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल, मनोनीत नहीं शामिल होते हैं। पहला गलत हो गया। अब आप लोग ना ऐसे क्वेश्चनों में एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते हो। अब आपको पता लग गया कि सभी लिखा गलत है, सिर्फ निर्वाचित होते हैं, यानी एक जहां जहां है सब गलत है। एक कहां? एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। तो आंसर क्या बचा आपका? सी बचा। तो सोचना ही नहीं है, 28 से निकल गया। क्या? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तो होते ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपने अगर एक पकड़ लिया और एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं, समझ गए? एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कीजिए।
जब भी ऐसे कूट वाले क्वेश्चन आए, एलिमिनेशन का भी प्रयोग करें, आप लोग आसानी से निकाल लोगे उत्तर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सत्य है? क्वेश्चन नंबर 29। इसको छोड़ देते, थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा आप लोग के लिए, थोड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। इनके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है। मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के लिए? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए फटाफट, बताइए। एक बार सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। 30 का आप लोग डी बता रहे हैं, यानी कि जन्म से भारत का नागरिक हो। जन्म से भारत का नागरिक बिल्कुल नहीं, सिर्फ लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से शब्द इस्तेमाल नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत। अब देख लो कहां कहां पहला, पहला यहां है, पहला यहां है, पहला यहां है, आंसर निकल के आ गया बी। इसीलिए मैं कहा एलिमिनेशन का इस्तेमाल करो। लिखा है सिर्फ कि भारत का नागरिक हो, जन्म से नहीं शब्द इस्तेमाल है। अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता, बहुत साल भारत में रह लेता, तो वो चाहे तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक, तो जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और भारत सरकार या किसी सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। आंसर क्या हो गया? 2, 3, 4। बहुत बढ़िया सौम्य, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। ये मैं कह रहा हूं ना कि पॉलिटी में ना शब्दों से खेला जाता है, झटके में आप जो है गलत करके चले जाते हो। अब थोड़े आसान आसान वाले क्वेश्चन। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसला किसके द्वारा किया जाता है? नहीं, खत्म नहीं हुआ भाई, है क्वेश्चन, अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी क्वेश्चन है भैया। 3:30 तक सेशन है आप लोग का, ये 15 मिनट 20 मिनट और है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31, आसान क्वेश्चन। कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई विवाद या शंका उत्पन्न होती है तो उसके संदर्भ में अंतिम डिसीजन कौन लेता है? मैंने ई ऑप्शन रखा नहीं है नीतीश, रितेश, ई ऑप्शन मैंने रखा नहीं है, क्योंकि जब भी कूट में सवाल पूछे जाएंगे ना, जब भी, अगर मान लीजिए हम 68वीं में, तो मान लीजिए उम्मीद है कि रहेगा, लेकिन 69वीं में तो एकदम कंफर्म हो चुका कि नहीं रहेगा ई विकल्प आपका। तो आप लोग हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस बार भी ऐसे आपको मिल जाए जिसमें ई विकल्प ना हो, तब, तो जब कूट के वजह से आंसर रखे जाते हैं कूट वाले, तो उसमें ई विकल्प नहीं दिया जाता। ठीक है, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय इस पर फैसला लेता है और उसका फैसला इस संदर्भ में क्या होता है? अंतिम होता है। ठीक है, बिल्कुल। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े प्रावधानों के संबंध में सुमेलित कथनों का चयन कीजिए। मतलब कौन सा कथन सही है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके संदर्भ में? बिल्कुल सभी लोग का आंसर सुप्रीम कोर्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्या क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लग रहे हैं क्या आप लोगों को? मेरे हिसाब से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार बता दीजिए आप लोग को कैसे लगे क्वेश्चन, ठीक लग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए भाई। 32 का क्या उत्तर होगा? देखते हैं कि एक स्टेटमेंट करके चेक। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी के नाम को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति चैप्टर जब पढ़ाया था बोला था कि राष्ट्रपति वनडे खेलता है 50-50। 50 लोग प्रस्तावक करेंगे उसके नाम का और फिर अगले 50 लोग उसको अनुमोदित करते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि निर्धारित की गई है। बिल्कुल ठीक है, निर्धारित की गई है। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल मतों का 1/10 भाग नहीं प्राप्त करता तो असफल हो जाता है। 1/10 नहीं है, 1/6 है। तो क्या आंसर हो गया? ए हो गया। केवल आपका 1 और 2 सही है।
सीखने को भी मिलेगा और साथ में एग्जाम में भी सवाल मिलेगा, यहां से दोनों चीज होने वाली है। ठीक, 1/6 1/10 नहीं, इसलिए वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। ठीक, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, बताएं भाई। 32 के बाद 33वां सवाल 33 पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो उसे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। बिल्कुल, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार, 2 बार नहीं, अनलिमिटेड बार। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो क्या हो गया? केवल एक हो गया आंसर। ठीक है, क्या आंसर हुआ? 33 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 34। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबका ए आ रहा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है। हाँ, 2 बार सिर्फ यूएसए में होता है। बहुत बढ़िया। नया आयना और अभय, बहुत अच्छा आप लोगों ने दी। 2 बार के जो प्रावधान है सिर्फ अमेरिका में है। ये क्या है? प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को सभी उच्च पदों पर शक्ति दी गई है नियुक्त करने और हटाने की। बिल्कुल सही बात है। ये जो अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं पे हमें किसी देश के खिलाफ युद्ध घोषित करना है तो भी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। बिल्कुल सही बात है। संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी कि आर्टिकल 108 का जो होता है अधिवेशन, उसमें लिखा है कि अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता नहीं करते, अध्यक्षता तो लोकसभा का स्पीकर करेगा ना। तो ये सिर्फ बुलाते हैं, राष्ट्रपति आहूत करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? कूट के माध्यम से चयन करें। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर दीजिए। पढ़ पढ़ के देखेंगे। यदि संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। बिल्कुल, आर्टिकल 108 के माध्यम से बुला सकते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन को संबोधित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देने या अनुमति रोकने की शक्ति रखते हैं। आर्टिकल 111 में कहा गया है, लिखा है कि संसद का सत्र चल रहे होने के बावजूद राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 123 का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब संसद सत्र में होगी तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो चौथा गलत हो गया आपका। यहाँ चौथा है, यहाँ चौथा है, यहाँ चौथा है। आंसर क्या हो गया? 1 2 3। एलिमिनेशन के आधार पर निकाल लीजिए आंसर, क्या दिक्कत है? निम्नलिखित में से किस एक ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उसके राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसने गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने पहले पिछले कई वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? ये स्टेटमेंट या इस तरीके के सुझाव राज्यपाल के बारे में किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। ये सुझाव था सरकारिया आयोग का। किसका था? सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था। सरकारी आयोग का गठन किया था केंद्र राज्य संबंधों के। ये हो गया क्वेश्चन, छोड़ दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती। बिल्कुल, अगर सिविल मामला है तो आप इनको विशेषाधिकार प्राप्त होते नहीं ले जा सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल नहीं किए जाएंगे, इससे इनको
क्या किया गया है, सुविधा दी गई है ताकि ये प्रभावित ना हो सके। तो क्या है, दोनों ही सही है। ठीक। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। ये छोड़िए, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, मजेदार क्वेश्चन। हम लोग के पास क्वेश्चन बहुत है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। दूसरा तो एकदम गलत है, क्योंकि इसी की तो सिफारिश चल रही है कि इनको मुख्य नियत कार्यकाल दिया जाए। नई सरकार आती है, इनको हटा के नया बना देती है। और इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती भाई, ये वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। यानी नियुक्ति कौन कर दिया इनकी, राष्ट्रपति कर चुका है ऑलरेडी ना। तो क्या है आंसर इसका, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही गड़बड़ है। 39 स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नहीं है क्वेश्चन वो। अगले पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है कि भारत के संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती। कई बार बता चुका हूं, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। पहला गलत हो गया। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोनों गलत है, नहीं होता है। जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो होता है। ठीक, दोनों करा चुका हूं ये ना, कुछ पहले भी हो चुका है, गलत है दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राज्यपाल को दी गई, अरे इसमें इसमें एरर है, ये राज्य नहीं राज्यपाल है, ठीक है। राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखते हैं कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां जिसमें राज्यपाल खुद के विवेक के आधार पर निर्णय ले सकता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये इसका व्यक्तिगत निर्णय होता है, यानी इसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। मंत्रियों की नियुक्ति करना नहीं भाई, प्रधान मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं, गलत है ये। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार रखना आर्टिकल 200 में दिया गया है, ये इनकी विवेकाधीन शक्ति है। हाँ, कुछ शुरू के इंग्लिश में थे, बीच में थोड़े से हिंदी हो गए हैं, लेकिन जो रेगुलर सेशन चलता है ना प्रिया, डेली हमारा सुबह 11:30 वाला और शाम 6 PM पर स्पेशल वाला, यहाँ बाइलिंगुअल ही होता है दोनों, ठीक है। ये जहाँ बाइलिंगुअल ही होता है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। तो ये भी इनकी विवेकाधीन शक्ति है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बना, ये इनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 3। एक एक और 3, यही दो शक्तियां क्या है राज्यपाल की, विवेकाधीन शक्तियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। डी सही है किसमें भाई, कुमार आकाश, इस क्वेश्चन का डी बता रहे सही है, पिछले वाले का। सरकार, राज्य सरकार के कार्य संचालन का नियम नियम बनाने की जो शक्ति है ना, इनकी विवेक की शक्ति नहीं है, ये मंत्री परिषद की सलाह से कर। बताओ क्वेश्चन नंबर 43। क्या कब तक होगी क्लास, क्लास 3:30 तक होगी। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा, केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखो कैसे शब्दों से फंसाया जाता है, संसद के प्रति नहीं, क्या लिखा है, लोकसभा। क्या लिखा है, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये देख लो पहला कहाँ कहाँ है, यहाँ है पहला, यहाँ है पहला, यहाँ है पहला। तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका, बी। ठीक, 40 का क्या निकल गया, बी। यानी कि 2 और 3। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, आर्टिकल 74-75, बिल्कुल ठीक है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन आए और आप एक स्टेटमेंट को पकड़ लो, तो तुरंत जो है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक संतुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। सर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, बाइलिंगुअल होता। बता रहा हूं ना प्रिया, कि डेली जो सुबह 11:30 बजे क्लास आती है डेली, वहां सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही होते हैं। अभी क्या है, शुरू में बाइलिंगुअल थे, फिर बाद में थोड़ा सा हिंदी हिंदी हो गया है, लेकिन जो डेली सेशन आता है उसमें बाइलिंगुअल ही होता है।
क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा आंसर? वित्त आयोग की जो संतुतियां होती हैं उसे सदन में कौन रखवाता है? संसद में राष्ट्रपति रखवाते हैं। ठीक, कौन रखवाएंगे? राष्ट्रपति। संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है ये? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, फटाफट चलेंगे। 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है। ठीक है, ठीक है। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट, जो कैबिनेट मंत्री होंगे, अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही सदस्य होंगे। गलत बात है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोग कैबिनेट के मंत्री के रूप में हो सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करती है? नहीं भाई, कोई निर्देशाधीन नहीं, अपने स्वतंत्र रूप से कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट जो है कार्य करती है। तो न तो एक न तो दो। बिल्कुल कुमार आकाश, ठीक। फटाफट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में कथित है क्या? कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। संसद राष्ट्रपति के 2 सदनों से मिलकर बनेगी। बिल्कुल ये सही है। क्या आंसर हो गया आपका? केवल 2 सही हो गया। ठीक है, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है किंतु महाभियोग का भाग नहीं है? मतलब ये निर्वाचन में तो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन जब उन पर महाभियोग लगाया जाता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन है ऐसा? देखिए, लोकसभा तो निर्वाचन और क्या कहते हैं महाभियोग दोनों में रहती है। राज्यसभा भी निर्वाचन और महाभियोग दोनों में रहती है। राज्य की विधान परिषदें न तो निर्वाचन में रहती है न महाभियोग में रहती हैं। लेकिन राज्य की जो विधानसभाएं हैं ना, ये निर्वाचन में तो रहती हैं लेकिन महाभियोग में इनका रोल नहीं होता है। तो आंसर क्या है आपका? डी। ठीक, 48 का क्या आंसर है? डी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। डी क्यों नहीं 47 का? डी क्यों नहीं 47 का? क्योंकि भाई संसद के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है शिवराज। ठीक, नहीं होता तो नहीं होता। संसद बनती है राष्ट्रपति से, न कि उसके किसी सदन का पार्ट होता है। ठीक, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन कौन करवाता है? कौन चुनाव करवाता है राष्ट्रपति का? क्वेश्चन नंबर 50। क्या आंसर है? कौन करवाएगा? भारत का केंद्रीय चुनाव आयोग। आगे बढ़ने से पहले चलिए आप लोग को बता दें प्लस के फीचर्स के बारे में। तो आपको घर बैठ के लाइव लर्निंग मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज पे, टॉप एजुकेटर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, कंप्लीट सिलेबस कवर, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, ये सभी सभी सुविधाएं आपको प्लस पर मिलती है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं बीपीएससी का तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हेड मास्टर बीपीएससी, सीडीपीओ, हेड टीचर और सचिवालय सहायक, सभी की सभी परीक्षाएं आप जो है इसमें प्राप्त करते हैं। तो अनअकैडमी की बीपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करके आप इसका सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। उचित डिस्काउंट और सभी प्राप्त के ऑफर्स का लाभ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये चैनल है आपका बीपीएससी अनअकैडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन अगले सीरीज में अपने इस 500 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।